हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। मैं हूँ शेषाद्री। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक फोर्स के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स में आपको बताया था। वो है SSB, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो आज हम वैसे ही इस CAPF में और भी जैसे फोर्सेस हैं, BSF, CISF, ठीक है, और ITBP, CRPF, तो सारे फोर्सेस के बारे में हम सारी डिटेल्स जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं SSB के बारे में सारी डिटेल्स बताया था। तो आज हम CRPF के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, ये CRPF जो है मैंने ये फोर्स कब एस्टैब्लिश हुआ था, मैंने एस्टैब्लिश करने के लिए क्या कारण थी, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो इसके बारे में भी। CRPF मैंने क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में से सबसे बड़ा फोर्स है, लार्जेस्ट फोर्स है पैरामिलिट्री फोर्सेस में CRPF। ठीक है, तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं एक्चुअली ये जो है मैंने इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी करते हैं CRPF जो है। ठीक है, तो इनकी जो मेनली ये जो फोर्स है तो कब शुरू किया था, इसकी पीछे जो कारण थी क्या थी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानेंगे। ये CRPF जो है ना, वो जुलाई 27, 1939 को वो एस्टेब्लिश किया गया था ए फोर्स। ठीक है, तो मेनली इसका जो जब एस्टेब्लिश किया गया था, इसका जो नाम दिया गया था वो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ठीक है, उस टाइम पे इसका नाम क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ठीक है, तो ये जो फोर्स है मेनली बिफोर इंडिपेंडेंस इसको शुरू किए थे। राइट, तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसली स्टेट्स माने क्या है, प्रिंसली स्टेट जो माने कुछ एरियाज होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, तो वो माने किंग्स रूल करते हैं उसको, उस प्लेसेस को। तो उनसे डायरेक्ट माने जो भी हमारे माने ब्रिटिशर्स थे, तो वो डायरेक्ट सिविलियन से तो इंटरेक्ट नहीं होते थे। जो भी टैक्सेशन वगैरह कलेक्ट करते थे तो वो किंग पूरा उस एरिया को देखता था, उसी के कंट्रोल में था। तो वो किंग जो है जो राजा है, तो वो जो टैक्स वगैरह जो है तो वो पूरा कलेक्ट करके वो ब्रिटिशर्स को दे रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे उस टाइम पे ऑलमोस्ट ऑल 580 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उस प्रिंसली स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी दंगे फसाद होते थे, जो भी मैंने रिवोल्ट्स हो रहे थे, तो उस टाइम पे एक क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को एस्टैब्लिश किया था, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। राइट, तो उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो है, ठीक है, तो वो सारे, ठीक है, यूनाइट किया गया। ठीक है, यूनाइट किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो उस टाइम पे इंडिया को पूरा यूनाइट करने के लिए सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक इसमें लेके आके तो पूरा वन इंडिया करने के लिए, तो उनका जो भी ये था तो वो सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, यूनाइट इंडिया करके तो सारे प्रिंसली स्टेट्स को पूरा जोड़ के, ठीक है, वन इंडिया उस टाइम पे किए थे सरदार जी। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इनका जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, ठीक है, तो वो चेंज होके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1949 में इसको ये जो नाम था ये चेंज हुआ। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो नाउ कमिंग टू CRPF की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेनली, तो वो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मेनली इनका जो काम होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो असिस्टिंग स्टेट पुलिस, जो मैंने स्टेट की जो पुलिस होते हैं तो उनको असिस्ट करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सिविल अनरेस्ट एंड नेचुरल डिजास्टर्स। इलेक्शंस के टाइम पे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो उस टाइम पे तो स्टेट पुलिस के साथ, ठीक है, जुड़ के तो उनको सपोर्ट करती है
इस मैंने लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अदर वन इज काउंटर इंसर्जेंसी। काउंटर इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मैंने क्या है, जो मैंने कुछ गैंग्स होते हैं, जो मैंने गैंग्स मैंने कुछ लोग होते हैं जो मैंने गवर्नमेंट खिलाफ होते हैं, जैसे कि नक्सलाइट्स, माओइस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो भी मैंने स्कीम्स है, जो मैंने ये है तो रूल्स एंड है, तो उनको वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जो होते हैं, तो उनकी जो एक अलग रूल्स और उनकी जो आइडियोलॉजी होता है, तो उनको वो खुद फॉलो करते हैं। तो गवर्नमेंट जो भी रूल्स है, ठीक है, तो जो सोशलिज्म है, तो वो उनसे उनके खिलाफ होते हैं। तो जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, ठीक है, तो उनसे उन एक्टिविटीज़ को, ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऊपर मैंने अटैक होती है या फिर कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, तो उस टाइम पे तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये काउंटर इंसर्जेंसी जो है, तो वो क्या था, देखिए यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स सच एज नक्सलाइट्स, मैं आपको बताया नक्सलाइट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो उनको काउंटर अटैक करने के लिए तो इनका जो है ये भी है। एंड नेक्स्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल सिक्योरिटी जो है, मैंने उनकी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं, लाइक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गया, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ठीक है, तो इनकी प्रोटेक्शन भी सीआरपीएफ करती है, राइट। एंड एट द सेम टाइम वीआईपी सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी माने देखो हाई रैंकिंग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनको वीआईपी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, राइट। एंड अनदर वन इज डिजास्टर रिस्पॉन्स। डिज़ास्टर माने कभी भी कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, डिज़ास्टर्स सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ठीक है, तो उस टाइम पे ए फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिविलियंस होते हैं, तो अगर इनसे अगर अर्थक्वेक या फ्लड या साइक्लोन से फंस जाते हैं, तो उस टाइम पे सीआरपीएफ की जो फोर्स है, तो वो इनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सीआरपीएफ में और एक चीज़ है, तो इसमें कुछ स्पेशल फोर्सेस भी है, ठीक है। तो इसमें स्पेशल फोर्सेस क्या है, देखो कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो एक ऐसा स्पेशल फोर्स है जो कि वेरी पावरफुल है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है मेनली जो नक्सल अफेक्टेड एरिया और माओइस्ट अफेक्टेड एरिया होते हैं, तो वहाँ पे इन फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। तो अगर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने एक्टिविटी होता ही है, अटैक होता ही है, तो वहाँ पे इनको पूरा कोबरा कमांडो को डिप्लॉय किया जाता है उन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। ये वेल ट्रेंड होते हैं, वेरी वेल ट्रेंड, वेरी पावरफुल एंड वेरी वेल ट्रेंड होते हैं कोबरा कमांडो। इनके पास बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स होते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज रैपिड एक्शन फोर्स, RAF। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए अगर स्टेट में या फिर कोई ऐसा कुछ जगह है, तो वहाँ पे अगर कुछ दंगे फसाद होते हैं, रियॉट्स बोलते हैं उसको, ठीक है, तो ऐसे दंगे फसाद को रोकने के लिए ये RAF जो है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है, वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है इनको, ठीक है। एंड अनदर वन इज पैरामिलिट्री कमांडो यूनिट, ठीक है। तो ये मेनली क्या ना, हाई रिस्क ऑपरेशंस करते हैं। ये यूनिट जो है हाई रिस्क ऑपरेशंस, जैसे कि लाइक बॉर्डर में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पाक एंड जम्मू, ठीक है, बांग्लादेश, तो वहाँ पे इनका मैंने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, तो उनको काउंटर अटैक देके, काउंटर इंसर्जेंसी, ठीक है, तो इनके पास भी एडवांस वेपन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, ठीक है। तो ये जो है 3 फोर्सेस है जो स्पेशल फोर्सेस है सीआरपीएफ में, ठीक है। और ये हो गया मैंने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कुछ डिटेल्स अबाउट सीआरपीएफ। और इसमें देखो आपको सीआरपीएफ में टोटल अभी तक 246 बटालियंस है टिल डेट,
ठीक है। तो उसमें से कुछ महिला बटालियंस भी है। क्या है? महिला बटालियंस। वो कितने हैं? 6 आउट ऑफ 246, टोटल 6 महिला बटालियंस भी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट CRPF। ठीक है। तो अगला वीडियो में हम और एक फोर्स के बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।